हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपने वाईटी पे प्रेम कहानियां तो आप सुन ही रहे होंगे दीदी की, लेकिन उससे पहले जो है जब इनके भाई की वीडियो आई थी जहां वो अपनी बहन को डिफेम कर रहे थे, तो दीदी ने जो है फटाफट से एक कम्युनिटी छापी थी जो कि बहुत जल्दी डिलीट भी कर दी। तो वो कम्युनिटी मैं लगा दूंगी। और हाँ, उसमें एक चीज़ उन्होंने ये लिखी थी कि ये जो है सारा पैसा हड़पना चाहता है इंश्योरेंस का, और पूरा दम लगा रहा है ताकि जो भी नॉमिनी है, मतलब जो उनकी एक्स वाइफ है उनको नॉमिनी बताया जा रहा है उसको, ताकि ये चेंज कर सके। नॉमिनी बनना चाह रहा है घटिया इंसान, तेरे पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटेगा। ये अभी उनका घड़ा फोड़ने में लगी हुई हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि वाईटी पे इनके घड़े ये अपने खुद फोड़ रहे। कई बार समझा लिया कि दीदी ये प्रेम कहानियां ना सुनाओ, और सच बताऊं इनकी ये कहानियां बिल्कुल फिल्मी लग रही हैं, जो कि पहले के टाइम होता भी था। अच्छा, इसने शुरू कहाँ से किया? इसने भाई 10th क्लास तक जो है आई थिंक 3 स्कूल चेंज कर ली। स्कूल जो था दीदी के अकॉर्डिंग नहीं था, जैसा दीदी चाहती थी उस हिसाब से स्कूल नहीं चलता था। ठीक है, ये स्कूल के हिसाब से नहीं चलती हैं, एक्चुअली ये स्कूल को अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं। 12th में एक स्कूल में गई, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ इनके साथ कि भाई इनके अकॉर्डिंग स्कूल नहीं चल रहा था। अब इनको चोटी बनाने के लिए बोलते थे। बताओ, ये छोटी सी बच्ची थी, इनको चोटी नहीं बनानी आती थी। लेकिन पुराने जमाने की है ना बेचारी, क्या करें, उस टाइम ऐसा चोटी वोटी बनाना आना आता नहीं होगा। लेकिन आजकल की लड़कियां तो भाई 3rd 4th 5th क्लास में होती हैं, चोटी वोटी हेयर स्टाइल क्या सब कुछ बना लेती हैं। कोई बात नहीं दीदी की हम समझ सकते हैं, मजबूरी होगी। ये इतना बेकार स्कूल था कि लड़कों के साथ जो है भरी गर्मी में बाहर खिलवाते थे, वो भी खो खो का गेम, है ना भाई। इतना पुराना गेम कौन खिलवाता है? कौन से स्कूल वाले थे यार? ऐसा कौन सा स्कूल था? दीदी आप तो सच मैं कहूँ तो आप बच गई हो स्कूल में। सच बता रही हूँ, आपने अच्छा किया वो स्कूल छोड़ दिया, वरना जितनी आप काली हो ना, इससे बहुत ज्यादा काली होके निकलती, क्योंकि आपको टैनिंग इतनी हो जाती थी। और उस टाइम भाई वो ये बहुत पुराने जमाने की है ये दीदी, सनस्क्रीन भी नहीं मिलता होगा भाई। ऐसा कौन सा स्कूल देखा है जिसमें हर वीक में टेस्ट होते हो? बताओ, हर वीक में टेस्ट होते थे। और इतना स्ट्रिक्ट स्कूल था कि दीदी तो रह ही नहीं सकती थी, क्योंकि दीदी को अपना टोरा भी तो दिखाना होता था ना यार, समझा करो। टोरा भी दिखाना होता तो दीदी ऐसे स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ सकती थी। अच्छा हुआ इन्होंने उस स्कूल को लात मार के, जब दीदी भाई कॉलेज देख रही थी तो वहां भी देखो इनको अपने अकॉर्डिंग कॉलेज देखना था, जैसे स्कूल अपने अकॉर्डिंग देखना था कि जहाँ पे टेस्ट ना होते हो, फ्रीली घूमने जाते हो भाई, सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग चलती हो, ऐसी कॉलेज भी देखना था। अब इनको कॉलेज मिल गया एक ऐसा जहाँ पे यूनिफॉर्म थी। अब दीदी ने बोला कि देखो कॉलेज वालों, मैं यूनिफॉर्म तो बिल्कुल नहीं पहनूंगी, ठीक है ना। अगर आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना है तो भाई मैं तो देखो कैजुअल अपनी ड्रेस पहन के आऊंगी, जो मेरा मन करेगा, क्योंकि मेरी भी एक इमेज है भाई, आगे जाके सोशल मीडिया पे क्या लोगों को बताना तो है ना। कॉलेज वाले नहीं माने, उन्होंने कहा भाई यूनिफॉर्म भी पहननी पड़ेगी। दीदी ने उस कॉलेज को भी लात मार दी। फिर उसके बाद एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन हुआ जहां जाके एक दिन, ये फर्स्ट डे ही, मैं कहती हूँ पहला दिन ही वो ऐसा था जहां पे दीदी 3rd फ्लोर पे खड़ी थी और नीचे एक लड़का खड़ा था। दीदी ने लड़के को देखा, लड़के ने दीदी को देखा। उसके बाद क्या था, दीदी ने एनकाउंटर कर दिया। हाँ जी, आप सही समझ पा रहे हो, एनकाउंटर कर दिया दीदी ने। दीदी को तो किसी गोली वोली की जरूरत नहीं थी, एनकाउंटर कर दिया। आप समझ रहे हो ना जी? आप समझ जाना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आई कांटेक्ट कहना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूँ, थोड़ा सा ना मतलब जीभ फिसल जाती है, तो एनकाउंटर हो गया था लड़के का। दीदी इतनी शरीफ थी, दीदी इतनी भोली थी, दीदी को कुछ पता नहीं होता था भाई क्या चल रहा है, ये चक्कर वक्कर होता क्या है, ये कौन सी फ्रेंडशिप है भाई, ये क्या प्रपोजल होता है क्या नहीं भाई। लड़के को देखो स्माइल बहुत अच्छी लगती थी दीदी की, है ना। दीदी पे वो पूरा फिदा हो गया था। दीदी हमारी थी उस टाइम की हेमा मालिनी। हेमा मालिनी को भी फेल करती होंगी, इतनी अच्छी स्माइल थी। अब तो चलो बेचारी, अब क्या ही बोले, है ना, क्या कैसे क्या हो गई है, चलो तब की मान लेते। दीदी बहुत हेमा मालिनी थी, दीदी पे बहुत लड़के लट्टू होते थे। धीरे धीरे उनसे बात करना शुरू करी, लेकिन दीदी इतनी शरीफ थी कि फोन तो दीदी के पास था, लेकिन भाई फोन आता था मतलब 15-15 मिनट दीदी चुप ही बैठी रहती थी, क्योंकि पता ही नहीं होता ना फर्स्ट टाइम तो यार, कि आप लोगों के साथ भी हुआ होगा ना ऐसे। आप समझिए मेरी बात को ना, आप समझिएगा, आप समझ रहे हो ना जी मैं क्या कहना चाहती हूँ। मतलब मैं बोल ही नहीं पाती थी, मेरे पास तो शब्द नहीं होते थे कि मैं क्या बात करूं, अब मैं क्या बात करूं सामने लड़के से। लड़का भी इतना शरीफ था, कुछ बोल ही नहीं पाता था। दीदी का पार्ट आता है पार्ट 2, जहाँ पे दीदी ने, भाई टाइटल ऐसा खतरनाक था, मैं तो देख के डर गई। लेकिन सास से रिलेट तो ऐसा कुछ नहीं मिला कि सास ने जहर दे के मारने का इल्जाम लगाया था मेरे ऊपर। फिर दीदी ने पार्ट 2 में अपनी सारी चीजें बताई, और आप लोग बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा, पूरी अच्छे से वीडियो देखिएगा, वरना अगर कोई भी पार्ट स्किप हो गया ना तो जी आपको ना फिर दोबारा से वीडियो देखनी पड़ेगी।
और हाँ देखिए, बीच बीच में ना सीटी भी आ सकती है, तो कोई बात नहीं, जब सीटी आएगी मैं चुप हो जाऊंगी और जैसे ही सीटी बंद होगी फिर मैं बोलना चालू करूंगी। ये कह रही थी कि देखिए, किसी भी लड़की के लिए इजी नहीं होता बिल्कुल भी। हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ, किसी भी लड़की के लिए इजी नहीं होता कि सोशल मीडिया पे अपनी इज्जत उछाले, अपना पास्ट लाके लोगों के सामने रख दे, जबकि लोग कमेंट में कर रहे हैं कि भाई हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है दीदी, आप रहने दो, हाथ जोड़ दे क्या है, मतलब गोडे 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 जुड़वा ले हमसे, बस तू मत कर ये चीजें। लेकिन दीदी ने कहा नहीं, 1 हफ्ते तक सारी मेरी पूरी प्रेम कहानियां आप लोगों तक आएंगी, क्योंकि मेरे बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ाई गई हैं। तो मैं दीदी से ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी तुम अगर ये चीजें बता दोगी, मैं कहती हूँ तुम 1% गलत नहीं होगी, तो तुम्हें यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? तुम किन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है लेना चाहती हो? मतलब तुम जबरदस्ती कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना चाहती हो ये सब चीजें दिखा के, या फिर भाई अपनी इज्जत पूरी नीलाम कर रही है सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए? अभी दीदी वाईटी बंद नहीं हो रहा है, आप समझा करो, अभी बहुत कुछ पड़ा है, अभी बहुत कंटेंट आपको लाना है। अब व्यूज नहीं आ रहे थे तो आपने सोचा कि लास्ट चीज तो यही पड़ी है कि चलो शुरू से लेकर लास्ट तक की अपनी जो भी मैंने आज तक कांड करे सारे यहाँ पे गा दो, और उसके बाद लोगों को भाई एज्यूम भी मत करने दो, लोगों को समझने भी मत दो बिल्कुल भी कि दीदी सही है या दीदी गलत है। उस टाइम ये बता रही थी कि देखिए मैं इतनी शर्म आती थी मुझे, मैं क्या बताऊं, मैं शर्म से पानी पानी होती थी, शर्म से मैं बोल ही नहीं पाती थी। तो दीदी आपके ऊपर वो वाला गाना बिल्कुल सही सूट करता है, ये वाला, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रेम कहानियां। हाँ दीदी, ये वाला गाना आपके ऊपर सही सूट करता है। दीदी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो जो एम और ए वाली स्टोरी है ना, जो लास्ट तक की अभी तक की, दीदी वो भी सारी प्लीज जरूर बताना वो क्या था क्या नहीं, क्योंकि देखिए लोगों ने अपने आप से बहुत सारी बातें बना ली हैं और लोग चाहते हैं कि आप सारी चीजें खोल के रख दो सोशल मीडिया पे। ए ने क्या करा था, एम के साथ क्या था, कौन थे वो लोग जो कि सोशल मीडिया पे आके उनका नाम ले रहे थे, उनके साथ आपका क्या रिलेशन था। लोगों की रिक्वेस्ट समोसे के लिए भी है कि भाई समोसे के साथ इतना अन्याय क्यों किया आपने? समोसा तो खा लेती, कम से कम इधर उधर जाके खा लेती, लड़ाई के बाद बस में बैठ के खा लेती, कैंटीन का इतना महंगा समोसा डस्टबिन में फेंकने की क्या जरूरत थी? तो दीदी देखिए, समोसे के साथ भी बहुत अन्याय किया, बहुत बड़ा अन्याय हुआ दीदी समोसे के साथ। एक बात तो सच है कि भाई ने देखो अपनी पोल पट्टी नहीं खोली, ठीक है, अपनी वाइफ और अपनी बेटी के बारे में एक बार भी नहीं बताया। हाँ, आपने जरूर एक्सपोज कर दिया, ये बात तो बिल्कुल सच है, और ये बात भी सच है कि दीदी आपने अपने आप को भी बहुत ज्यादा एक्सपोज कर लिया कि ये भाई है कि कसाई है। नहीं सॉरी, कसाई नहीं, ये तो कोमोलिका है। कोमोलिका, आप लोगों ने वो वाला सीरियल देखा था ना, कसौटी जिंदगी की, उसमें वो कोमोलिका थी, है ना, किस तरीके से सारे प्लान करती थी सब चीजें। तो दीदी अब मैं आपकी दाद देती हूँ, आपने डायलॉग बहुत अच्छा मारा अपने भाई पे, कोमोलिका है ये, कोमोलिका है। अगर मैं कमेंट की बात करूँ, बहुत सारे लोग इनको कमेंट कर रहे हैं, और सबसे फेवरेट कमेंट मेरे को अच्छा ये वाला लगा, जहाँ किसी ने इनको कमेंट किया है कि जुबिन जी आप जो है झूठी से शादी कर लीजिए, नहीं तो वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है, कहीं सभी आशिक आपस में लड़ मर ना पड़े। ये बात तो आपने बिल्कुल सच बोली है, जिसने भी ये कमेंट किया है। आपके लिए एक आइडिया भी है मेरे पास कि आप जो ये स्टोरी बना रहे हैं, फिल्मी स्टोरी है वैसे तो, देखिए कि लड़के ने जो है मारा, फिर एक मैं अकेली लड़की थी और मेरे पीछे इतनी मार पिटाई हो गई थी, कॉलेज में मेरा नाम ही हो गया था। उसको नाम नहीं बोलते दीदी, वैसे उसको बदनामी बोलते हैं। जो भी आप ये स्टोरी सुना रही हो ना शुरू से लेके एंड तक की, दीदी मेरे पास एक आइडिया, आप इस स्टोरी को सेल भी कर सकते हो किसी को। आप लोग बने रहिए दीदी की प्रेम कहानियों पार्ट के साथ, और आप देखते रहिए, आप बने रहिए, 1 हफ्ते तक यही प्रेम कहानियां ही चलने वाली हैं वाईटी पर। ही रोमांचक कहानियों के लिए दीदी के चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें, वरना आप लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ठीक है गाइज, मैं भी आपसे मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।